इसलिए शिव पुराण में बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाने की बहुत महिमा। एक बिल्वपत्र शिव जी को अर्पण करने से कोटि कन्या महादान। और दूसरी बात, बिल्ववृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो, साक्षात शंकर जी का स्वरूप है बिल्ववृक्ष। कोई शिव भक्तों को शिवालय जाने का अवसर न मिले, कहीं जगह पर शिवलिंग न मिले, तो बिल्ववृक्ष का दर्शन वो साक्षात महादेव का दर्शन है। बिल्ववृक्ष शंकर भगवान का स्वयं स्वरूप है। बिल्ववृक्षो महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो, बिल्ववृक्ष महादेव का स्वरूप है, वहां से बात पूरी नहीं होती। बिल्ववृक्ष तीनों देवताओं का स्वरूप है। कौन कहे? बिल्वाष्टक कहे, मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपे अग्रतः शिव रूपाय। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का एक ही स्वरूप, जिनका नाम है बिल्ववृक्ष। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिल्ववृक्ष की सेवा करो, बिल्ववृक्ष की परिक्रमा करो। जहां बिल्ववृक्ष है ना, वहां सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए बिल्ववृक्ष की परिक्रमा करने से सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। शिव महापुराण बोले, देखो जरा, पुण्य तीर्थानि यावन्ते लोकेषु पतितानि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति। बिल्व वृक्ष के मूल में सभी तीर्थ निवास करते हैं। अवसर मिले तो बिल्ववृक्ष की परिक्रमा की बहुत महिमा है। और जो कोई मानव बिल्ववृक्ष का दर्शन करे, बिल्ववृक्ष को स्पर्श करे, उनके लिए बिल्वाष्टक में कहा, दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप। जो कोई मानव आदर के साथ बिल्ववृक्ष का दर्शन करे, बिल्ववृक्ष भगवान को स्पर्श करे, वो मानव सभी पापों में से मुक्त होगा। वो है बिल्ववृक्ष। शिव पुराण में तो इतनी सुंदर महिमा बिल्ववृक्ष के कही है। बिल्व मूल है। बिल्ववृक्ष नीचे बैठकर कोई मस्तक पर जल का सिंचन करे तो सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलेगा। जो कोई बिल्ववृक्ष का केरा खामना पूरा जल से भरे तो उनको संपत्ति और शांति मिलेगी। जो कोई बिल्ववृक्ष के मूल की पूजा करे, उनके संतानों के सुख में वृद्धि होगी। बिल्व मूले दीपमाला, बिल्ववृक्ष के नीचे कोई दीपमाला प्रज्वलित करे तो उसके लिए कहा, स तत्व ज्ञान संपन्न महशान गतिर भवे। उनको तत्व ज्ञान मिलेगा और अंत में भगवान शंकर के लोक में उनकी गति होगी। दीपमाला, बिल्ववृक्ष के नीचे दीपमाला है, सुंदर दीपमाला प्रज्वलित करे तत्व ज्ञान। और एक बात याद रखने जैसी, जीवन में उतारने जैसी, कोई महत्व के कार्य के आप निकल रहे हैं और दूर जाना, प्रवास करना, अथवा कोई महत्व का कार्य प्रारंभ करना, ऑफिस खोलनी है, तो पहले क्या करें? बिल्ववृक्ष को जल अर्पण करें और बिल्ववृक्ष नीचे एक दीप प्रज्वलित करें और बिल्ववृक्ष के नीचे खड़े रहकर जो आपका कार्य है, जो आपका प्रवास है, उनकी कल्पना करें। बिल्ववृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करके, बिल्ववृक्ष को भगवान को जल अर्पण करके जो आप निकलेंगे, इस कार्य में सफलता मिलेगी। ऐसा बिल्ववृक्ष की महिमा है। और जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष होगा, उनका आंगन आंगन नहीं, वो तो तीर्थ है। जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष रहेगा, उनके आंगन में कोई अपवित्र प्रेत आत्मा, भटकती हुई आत्मा वहां कोई आएगी नहीं। जो कि वहां शिवलोक है, पूरा देवलोक है, पूरा वो बिल्ववृक्ष है। इसलिए कभी बिल्ववृक्ष को सामान्य वृक्ष नहीं समझना चाहिए, उनकी बहुत महिमा है। बिल्ववृक्ष के नीचे भोजन करने से तीर्थ में भोजन का फल मिलेगा। और बिल्ववृक्ष के नीचे एक को भोजन कराओ तो एकम वा कोटि गुणितम, एक को भोजन कराओ तो 1 कोटि मानव को भोजन कराने का फल मिलेगा। इसलिए कभी बिल्ववृक्ष के नीचे भोजन करो और किसी को भोजन कराओ। और कहा शिव महापुराण में, क्षीर युक्त मन, दूध में से बने हुए पकवान, विशेष करके खीर बनाकर शिवव्रतम भोज्यस्तु। महादेव का कोई भक्त हो, शिवव्रतम का अर्थ है शिव भक्त। महादेव का कोई भक्त हो और महादेव को भक्त हो
बिल वृक्ष के नीचे उसको बैठा कर उसको खीर का भोजन कराओ तो सदरिद्र न जाए थे, उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाएगी। अवसर मिले तो बिल वृक्ष के नीचे कोई शिव भक्तों को खीर का भोजन कराओ। ये महिमा है बिल वृक्ष की, बहुत महिमा है। जो कोई मानव एक पीपल वृक्ष लगाता है और पीपल वृक्ष को बड़ा करे, कोई मानव एक वट वृक्ष लगाए, वट वृक्ष को बड़ा करे, तो उनको 100 कल्प तक वैकुंठ लोक मिलेगा। और कोई सामान्य वृक्ष लगाने से, बबूल को छोड़कर, बावल ने छोड़े नहीं, बबूल को छोड़कर कोई भी एक वृक्ष लगाओ, इसको वृक्ष को बड़ा करो तो 100 देवों का मंदिर निर्माण का फल मिलेगा। परंतु एक बिल वृक्ष लगाओ, इस बिल वृक्ष को बड़ा करो तो 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। यह बिल वृक्ष की महिमा, बहुत महिमा बिल वृक्ष की है। इसलिए जिनके आंगन में बिल वृक्ष है उनका आंगन तीर्थ है। आज हम गए थे दयाराम भाई सब आपके वहाँ, तो वहाँ कितने सुंदर बिल वृक्ष थे और हमने दर्शन भी किया बिल वृक्ष का। उसके नीचे दीप प्रकट भी किया। बिल वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, कोई भी देवी देवताओं को मंत्रों का जाप करे, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे, शिव महापुराण का पाठ करे। बहुत महिमा बिल वृक्ष की थी। इसलिए जहाँ हमारा वतन है ना काठियावाड़, सौराष्ट्र में जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ हम 1 लाख बिल वृक्ष का जंगल बना रहे हैं। 1 नहीं 1 लाख। यही बिल वृक्ष की महिमा है। बिल वृक्ष की क्यों महिमा? महिमा इसीलिए जो वातावरण को पावन भी करता है, वातावरण को पवित्र भी करता है, इसीलिए बिल वृक्ष की महिमा है। ये ऑक्सीजन नहीं, वो प्राण देता है। सभी वृक्ष ऑक्सीजन देते होंगे, लेकिन ये तुलसी पत्र, ये बिल वृक्ष, ये वट वृक्ष, ये बिल वृक्ष, ये सब प्राण देते, जीवन देते। और बिल वृक्ष का मूल, उनकी छाल, उनका काष्ठ, उनका फल, फूल, बीज, पर्ण, सब कुछ एक आयुर्वेदिक औषधि है। ऐसा नहीं मानो कि बिल्वपत्र शिव जी को ही चढ़ते हैं। आयुर्वेद में उस वृक्ष का बहुत महिमा है। उसके जो फल आते हैं ना, बिल्व फल, बिल्व फल में से जूस बनता है। ये पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और इनमें से बिल्व कैंडी भी बनती है। जैसे आंवला की कैंडी बनती है ना, वैसे बिल्व कैंडी भी बनते हैं। ये पेट के रोगों को शांत कर देती है। यही बिल्व की महिमा, बिल्व वृक्ष की महिमा। उनके जो बीज होते हैं, इनमें से आंख के बुंद बनते हैं, टीपे बनते हैं आंख में, नेत्र के लिए। ऐसी बहुत सारे प्रयोग है आयुर्वेद में है बिल्व वृक्ष। ऐसा नहीं कि शिव जी को चढ़ाओ। तो बिल्व वृक्ष ये लक्ष्मी का तप का फल है। लक्ष्मी जी ने बहुत कठिन तप किया, तब ये बिल्व वृक्ष का प्रागट्य हुआ, वैसे नहीं हुआ। जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों के बीच थोड़ा मन दुख हुआ था, दोनों झगड़े थे, जैसे आप झगड़ते वैसे वो भी झगड़ते थे, लक्ष्मी और दोनों विष्णु के बीच। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि विष्णु आप क्या समझते हैं मुझे? महान बाप की बेटी हूं, मेरा बाप सागर है, समुद्र की बेटी हूं। एक शब्द मेरे सामने नहीं बोलना। जो ऐसे बोलते रहोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, मैं पीर चली जाऊंगी। विष्णु ने कहा जाओ शांति। गए लक्ष्मी, बहुत समय तक उसके पिता के घर रही। बाद में तो वहां तो कितनी दिनों तक अच्छा लगेगा। नारद जी के पास गई। नारद जी ने कहा लक्ष्मी अब शिव साधना करो, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तब नारद के कहने पर इस लक्ष्मी ने भगवान शिव जी की कठिन साधना की। और जीवन में कोई संकट आवे तो कोई सगे संबंधियों के पास नहीं जाना चाहिए। जीवन में कोई संकट आवे तो साधना का पंथ पकड़ लेना चाहिए। कोई उपासना, कोई साधना। जंगल में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने लगे लक्ष्मी और शिव उपासना करने लगे लक्ष्मी। शिव जी का दर्शन नहीं हो रहा है। तब लक्ष्मी ने उनके अंग को एक काट कर भगवान महादेव को अर्पण किया। तब शंकर जी प्रकट हुए, उसके साथ एक वृक्ष को प्रकट किया। और लक्ष्मी ने कहा महादेव जी आप तो मेरे सामने प्रकट हुए, लेकिन ये वृक्ष का नाम क्या है? तब शंकर जी ने बताया कि लक्ष्मी सुनो, ये आपके तप का फल है, ये आपकी साधना का फल है। आपने जो मेरी साधना की उनमें से तेज प्रकट हुआ, उनमें से वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष का पहला नाम है
श्री वृक्ष, और कलयुग में इस वृक्ष का नाम रहेगा बिल्व वृक्ष। इसलिए अभी हम इस वृक्ष को बिल्व वृक्ष कहते हैं। नालियर को नालियर ही कहना चाहिए, उनको जरूर श्रीफल, वास्तव में श्रीफल, बिल्व फल को श्रीफल कहना चाहिए, बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष कहना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा ये वृक्ष मुझे बहुत प्रिय रहेगा। क्यों? ये आपकी साधना का फल है, ये आपकी उपासना का फल है। सुनो लक्ष्मी, इस वृक्ष की मैं महिमा आपको कहूं। तब शंकर जी ने कथा प्रारंभ किया। अत्र वक्ता महादेव। तो कथा सुनने के लिए भुवन के सभी देवता वहां पधारे, और देवों के बीच विष्णु जी भी वहां पधारे। प्रधान श्रोता लक्ष्मी जी, प्रधान वक्ता भगवान शंकर जी। शंकर जी लक्ष्मी जी को कहने लगे, लक्ष्मी, इस वृक्ष में सभी देवताओं का वास रहेगा। ये वृक्ष लक्ष्मी, संपत्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाला रहेगा। उनमें से एक मुझे कोई पर्ण अर्पण करेंगे, उनको तापत्रय हरम, उनकी आदि व्याधि उपाधि को मैं दूर करूं। सुनो लक्ष्मी, इस वृक्ष की वो सेवा करे, समझो मेरी ही सेवा हो, भगवान शंकर जी ने कहा। और सुनो लक्ष्मी, इस महीने का नाम है पवित्र श्रावण मास। कभी आपने सोचा पवित्र श्रावण मास में बिल्वपत्र शिव जी को क्यों चढ़ाते? क्यों चढ़ाते? एक महीनों इतने बिल्वपत्र, कोई 1.25 लाख, 1.25 करोड़, कितने बिल्वपत्र भगवान शिव जी को इस महीने में क्यों? पवित्र श्रावण मास में क्यों? और दूर दूर से बिल्वपत्र लाकर शिव जी को पवित्र श्रावण में 1 महीने तक भगवान शिव जी को सब बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि शिव जी का वचन है। महादेव ने कहा, लक्ष्मी, ये जो महीना चल रहा है ना, मास, चंद्रयुक्त पूर्णिमा इसमें आती है ना, इसीलिए इस महीने का नाम है पवित्र श्रावण मास। लक्ष्मी, इस महीने में आपने मेरी साधना की है, इसलिए मैं वचन देता हूं लक्ष्मी, इस महीने में जो कोई मुझे बिल्वपत्रों से पूजेगे, उनकी सभी कामना लक्ष्मी मैं पूरी करूंगा। और लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो महादेव, मैं आपकी परम भक्त हूं, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव सुनो, जो कोई पवित्र श्रावण मास में आपकी बिल्वपत्रों से पूजा करे, तो उन पर लक्ष्मी कृपा नहीं करेगी, उन पर महालक्ष्मी कृपा करेगी। इसलिए पवित्र श्रावण मास में हम सब भगवान शंकर जी को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। परंतु ध्यान देना, बिल्वपत्र किसको अधिकार है भगवान शिव जी को चढ़ाने का? जो बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं करी, वो कभी भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाने का अधिकारी नहीं। हम देखते हैं पवित्र श्रावण मास में 1 महीना पूरा होता है ना, तब आजू बाजू में जितने बिल्ववृक्ष होते हैं ना, उसकी दुर्दशा कर देते हैं। नहीं, ये कोई भक्ति नहीं है यार। कहीं डालियों काट कर लोग ले आते हैं। नहीं, 3 पाखड़े वाले पान उसमें से उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है। पहले तो वृक्ष की सेवा करनी पड़ती है, बाद में आज्ञा पाकर इनमें से 3 पंखड़े वाला पान लेना चाहिए, और पान नहीं। और लोग तो क्या करते हैं, कितनी डाली इतनी दुर्दशा कर देते हैं बिल्ववृक्ष की, यानी बिल्ववृक्ष की हत्या कर रहे हैं। ऐसी कोई भक्ति नहीं होती। भगवान शंकर जी ने कहा, हे लक्ष्मी, कोई मुझे बिल्वपत्र अर्पण करे, उससे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा बिल्ववृक्ष की सेवा करने का। इसी के अवसर मिले तो बिल्ववृक्ष की सेवा करो, उसके नीचे रोज दीप प्रज्वलित करो। जो कोई बिल्ववृक्ष को जल अर्पण करेंगे, उनके एक पितरों नहीं, हजारों पितरों शिवलोक को प्राप्त हो गए। ये पितृ तर्पण का स्थान है, पितरों को संतोष देने वाला स्थान ये बिल्ववृक्ष है। जितनी महिमा तुलसी की है, उसके समान बिल्ववृक्ष की भी महिमा है। तो बिल्ववृक्ष लगाना चाहिए आपके आंगन में, घर के पीछे जहां जगह हो। जंगली वृक्ष हैं, जरूर लगाओ। बड़ा होने के बाद वो तो स्वयं खिलता रहेगा। ये बिल्ववृक्ष है। तो बिल्वपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ावे, कमल पुष्प, शंख पुष्प महादेव को अर्पण करना चाहिए। तो मैं आशा रखता हूं आप जरूर बिल्ववृक्ष लगाएंगे।